इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर। आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर सोमराज बिश्नोई और उनकी पत्नी कृष्णा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीबी ने पिछले साल सोमराज बिश्नोई को जोधपुर में आबकारी निरीक्षक के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया था और एसीबी की जांच में सोमराज और उनकी पत्नी के पास आय से 87% अधिक संपत्तियां मिली हैं। आरोपी के पास जमीन, भूखंड, रेस्टोरेंट और होटल होने के दस्तावेज, साथ ही एसीबी लगातार मामले की जांच पड़ताल बारीकी से कर रही है। सोमराज बिश्नोई ने 1995 में ज्वाइन किया था और फरवरी 2023 तक शुद्ध आय 3.27 करोड़ रुपए थी। एसीबी की जांच में आय से ज्यादा 4.67 करोड़ रुपए की संपत्तियां मिली हैं और अब एसीबी लगातार मामले में बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर सोमराज बिश्नोई और उनकी पत्नी कृष्णा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला। आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर हैं सोमराज, और सोमराज बिश्नोई और उनकी पत्नी कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी के रडार पर सोमराज बिश्नोई और पिछले साल जोधपुर में आबकारी निरीक्षक के पद पर रहते हुए। और चलिए फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और ऐसे जब प्रशासन में रहते हुए लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता है। फिलहाल एसीबी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, पिछले साल फरवरी 2023 में एक शराब के ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत की थी कि आबकारी निरीक्षक सोमराज बिश्नोई है, जो जोधपुर में उस समय पदस्थापित थे, वह घूस की डिमांड कर रहे हैं। तो तब एसीबी ने पिछले साल शिकायत के आधार पर सत्यापन करके सोमराज बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई की थी और कार्रवाई के बाद में एसीबी ने उनके आवास, ऑफिस और अन्य ठिकानों पर सर्च किया था। तो वहां पर एसीबी को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, जिसमें प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, होटल, उन दस्तावेजों की पिछले 1 साल से जांच की जा रही थी। तो उनकी पत्नी जो कृष्णा है, उनके और सोमराज बिश्नोई खुद के नाम से करीब 10 बीघा जमीन और 10 भूखंड, 1 होटल, 1 रेस्टोरेंट, यह जोधपुर में पाए गए हैं। तो उन दस्तावेजों की जांच के आधार पर एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये सोमराज बिश्नोई दिसंबर 1995 में ज्वाइन किया था और फरवरी 2023 की कार्रवाई हुई थी। उस दिन तक इनकी शुद्ध जो आय थी, जिसमें उनके खर्चे भी शामिल है और अन्य स्रोतों से जो आय थी, वो 3 करोड़ और 27 लाख रुपए थी। जबकि एसीबी ने जब दस्तावेजों की जांच की तो यह संपत्ति 4 करोड़ और 67 लाख रुपए से ज्यादा पाई गई, यानी करीब 87% संपत्ति आय से अधिक ज्यादा पाई गई। इस मामले में एसीबी ने जो सोमराज बिश्नोई है, अभी फिलहाल अतिरिक्त आबकारी आयुक्त है, जयपुर में ही तैनात है, उनकी पत्नी कृष्णा को भी नामजद किया गया है। तो अब एसीबी आय से अधिक संपत्ति के मामलों में पहले तो जो संबंधित अधिकारी होते थे उन पर ही मुकदमा दर्ज करती थी और अब उनके परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया, ताकि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में उनके परिजनों को भी शामिल करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। ओम प्रकाश, क्योंकि अब जांच में खुलासा हो गया है, 87% ज्यादा संपत्ति होने का खुलासा हुआ है, तो अब उनके जो ठिकाने हैं और उनके जो रिश्तेदारों के ठिकाने हैं, क्या एसीबी अब लगातार दबिश के आगे कार्रवाई करेगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एसीबी ने सर्च की कार्रवाई पहले ही कर ली थी। तो अब जो केवल दस्तावेज है तो उनकी जांच की थी और उन दस्तावेजों के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। अब एसीबी आरोपी जो सोमनाथ बिश्नोई है, उनको और उनकी पत्नी को नोटिस देकर एसीबी मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाएगी और उनसे जो प्रॉपर्टियां हैं उनके बारे में जानकारी लेगी कि ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ से और किस आधार पर अर्जित की है, ये पैसे कहाँ से आए हैं। उनको ये प्रॉपर्टियों का क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद में ही एसीबी आगे की कार्रवाई करेगी। चलिए ओम प्रकाश, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी के रडार पर सोमराज बिश्नोई और
एसीबी की जांच में सोमराज और उनकी पत्नी के पास आय से 87% अधिक संपत्ति मिली है।